सुना मुहाल दिले पे करार था। बुझता हुआ चराग हूँ अपनी मजार का। काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं। इस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। मेरे क्या हो गया? स्वामी, भूख और प्यास से ऐसा लग रहा कि जान निकल जाएगी। प्रिय सुधा, आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? मैं भी तो तेरे साथ जिंदा वाह सेनापत वाह, क्या तुम दोनों खुशियां मना रहे हो? हमारी पायल बेटी को भगा के तुम दोनों खुशियां मना रहे हो। आपकी बेटी राजकुमारी पायल और मेरा बेटा रमन कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है। तुम्हारा बेटा कहाँ है और राजकुमारी पायल बेटी कहाँ है? मेरी बातों को सुनिए रानी साहिबा। मेरी गलती नहीं है महारानी जी। कुशल करे भगवान, भूखे प्यासे को भोजन करा दीजिए। भूखे प्यासे को भोजन करा दीजिए। भूखे प्यासे को भोजन करा दीजिए। मुझ पे करिए गया धोनी निगाहें करम। ये मारता है, ये सही कसम खा रहा है। इनको कुछ भी नहीं मालूम है इनका बेटा कहाँ है और राजकुमारी पायल बेटी कुछ कहाँ है। नहीं मालूम है रानी साहिबा। 25 दिन हो गए हैं, ना आपको भोजन मिला है और ना ही पानी मिला है। मैं तुम दोनों को भोजन करवाना चाहती हूँ। रानी साहिबा मंगवा दीजिए भोजन। दरबारी, हमारे मंत्री जी को बुलवाइए। मंत्री जी, मंत्री जी, गुनाह इनका बेटा ने किया है और सजा इन दोनों को मिल रही है। ये कहाँ का इंसाफ है मंत्री जी? ये तो सच कहा रानी जी। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब है 25 दिन हो गए हैं, ना इनको भोजन मिला है ना ही पानी मिला है। मैं इन दोनों को भोजन करवाना चाहती हूँ। जैसी आपकी इच्छा। सुधा को ले जाइए महल में, प्रेम से बैठा के भोजन करवाइए और सेनापत को भोजन इसी जिंदाल में लाया जाए। रानी साहिबा, मेरी गुस्ताखी माफो।
इसी जिंदाल में भोजन मंगवा दीजिए, हम दोनों प्राणी एक साथ में भोजन कर लेंगे। नहीं सेनापत, मैं तुम दोनों को एक साथ में भोजन नहीं करवा सकूंगी। अगर एक साथ में भोजन करवाऊंगी तो महाराज के कानों में खबर पहुंच जाएगी। महाराज मुझे भी सजा दे सकते हैं और मुझे इसी जिंदाल में डाल सकते हैं। क्या तुम यही चाहते हो कि महारानी सरंगा इसी जिंदाल में नहीं रहे? रानी साहिबा, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। हमारी बात मानिए और सुधा को जाने दीजिए। ये सुधा, देख देख तेरा बेटा आज कहां से कहां पहुंचा दिया। दरबारी, एक वक्त की रोटी के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। सुधा के हाथों से हथकड़ी खोली। जाओ, मंत्री गजराज सिंह के साथ राजमहल में जाओ, भोजन करके जल्द वापस आ जाना। चाहो ठीक है स्वामी, आप भी भोजन कर लेना और अपना ख्याल रखना। मंत्री जी इधर आइए, मैं जैसे ही कहूंगी उसी तरह करना। आप कान इधर लाइए, समझ गए ना? तो सुधा को ले जाइए। रानी शाहिबा, आप बहुत नेक हैं, आपका दिल दरिया है। रानी साहिबा, अगर आज इस जिंदाल का निरीक्षण करने आप ना आती तो हम दोनों प्राणी एक एक दाने के लिए तड़प तड़प कर मर जाते। आप इंसान नहीं, आप देवी है। सेनापति, महारानी सरंगा इस रात दरबार में जब तक रहेगी तुम दोनों को भोजन प्रेम से करवाती रहेगी। आप घबराइए नहीं। मंत्री गजराज सिंह, मेरी पत्नी भोजन कर रही है। हाँ, तुम्हारी पत्नी भोजन कर रही है। भोजन कर ले, उसे जिंदाल में मेरे समक्ष छोड़ जाना। तुम चिंता मत करो। मंत्री जी आप जाइए। दरबारी, ए गिट्टक लाल, अरे गिट्टक लाल, सेनापति के हाथों से हथकड़ी खोल लीजिए। लीजिए सेनापति, भोजन लीजिए। प्रेम से बैठ के भोजन करिए। अगर किसी चीज की कमी हो तो हमारे गिट्टक लाल हैं, इनसे मंगवा लेना। गिट्टक लाल, किसी चीज की कमी हो तो फौरन हाजिर कर देना। रानी साहिबा, मेरी पत्नी भोजन कर चुकी होगी। अगर भोजन कर चुकी हो तो मेरे समक्ष जिंदाल में छुड़वा देना। सुधा प्रेम से बैठ के भोजन कर रही है, वो भोजन कर लेगी तो मैं इसी जिंदाल में छुड़वा दूंगी। आप घबराइए नहीं, प्रेम से बैठ के भोजन करिए। गिट्टक लाल, अच्छी तरह देखभाल करना। अब मैं चल रही हूँ। वाह बेटा रमन, वाह, ऐसा औलाद भगवान किसी को मत देना। बेटा रमन, जब तू पैदा हुआ था तेरा पिता खुशी से पागल हो गया था। अपने चाचा, अपने दादा, अपने दादी से लिपट कर कह रहा था कि भगवान ने मुझे जीने का सहारा दे दिया। आज एक वक्त की रोटी के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। बेटा हेलो, ये मान्य हमारे